मैं नियाज और अहमद क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग परिचित होंगे जामताड़ा ज़िला से। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो झारखंड चौकीदार का तैयारी कर रहे हैं वो अहमद क्लासेस 1M से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है और यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका सटीक विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, चलिए इस चैनल से जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, जामताड़ा ज़िला से परिचय को देखते हैं। ठीक है, जामताड़ा का परिचय को जानते हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जामताड़ा से परिचित होंगे, उसमें से देखेंगे कि ज़िला का गठन कब हुआ है, मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, ज़िला का जो एरिया है कितना स्क्वायर किलोमीटर है, यही सब चीज़ हम लोग देखेंगे। लिंगानुपात देखेंगे, जनसंख्या को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप ध्यान से देखिए। देखिए आज का टॉपिक है परिचय। किनका परिचय? जामताड़ा ज़िला का परिचय। ठीक है, अब देखिए पहले जानते हैं। ठीक है, जामताड़ा ज़िला जो है झारखंड का एक ज़िला है। ठीक है, ये सबको पता है। जो किससे विभाजित हुआ है? दुमका जिला से अलग हुआ है। ठीक है, किससे अलग हुआ है? दुमका जिला से अलग हुआ है, यानी कि विभाजित हुआ है। और ये कब हुआ है? 26 अप्रैल, ये डेट आपको याद रखना, 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा जिला दुमका जिला से विभाजित हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो जिला है जामताड़ा जिला जो है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो संथाल परगना के अंतर्गत आता है। जामताड़ा जिला, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जामताड़ा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? संथाल परगना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जामताड़ा जिला जो है संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो कहाँ है? जामताड़ा ही है। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 से 3 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जामताड़ा का प्रमंडल कौन सा है, या फिर प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, या फिर कब विभाजित हुआ, जामताड़ा जिला कब विभाजित हुआ? 26 अप्रैल 2001 को। या फिर ये भी पूछ लिया जाएगा कि किस जिला से विभाजित हुआ है। पहले क्या था? दुमका जिला था, और दुमका जिला से विभाजित होकर क्या बना? 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा जिला बना। ठीक है, अब देखिए जो जामताड़ा का सीमा है वो किन किन जिलों से टच करती है। ठीक है, वो अब हम देखेंगे। तो देखिए ये क्या है? ये इसका 14 है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, अब देखिए मेनली ये 5 जिलों से एसोसिएट करती है, देवघर, दुमका, पश्चिम बंगाल, धनबाद और गिरिडीह। ठीक है, अब देखिए उत्तर में जो है कौन सा जिला है? जामताड़ा के उत्तर साइड। ठीक है, नॉर्थ में कौन सा जिला है? देवघर है। ठीक है, आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि जामताड़ा के उत्तर में कौन सा जिला है। ठीक है, तो कौन सा है? वो है देवघर है। अब देखिए पूरब में, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखिए पूरब में, ठीक है, ईस्ट में जो है क्या है? दुमका है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अब देखिए दक्षिण में क्या है, यानी कि साउथ में क्या है? धनबाद है और पश्चिम बंगाल है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये राइज होता है कि बोलिएगा सर कि पूरब में भी पश्चिम बंगाल है और दक्षिण में भी पश्चिम बंगाल है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा धनबाद में घुसा है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे काउंट हो रहा है। ठीक है, कि दक्षिण में धनबाद और पश्चिम बंगाल दक्षिण दिशा में है। ठीक है, अब देखिए पश्चिम में क्या है? जामताड़ा मान लीजिए यहाँ है। ठीक है, तो जामताड़ा का ये क्या है? पश्चिम। तो पश्चिम साइड क्या है? गिरिडीह जिला है। कौन जिला है? गिरिडीह जिला से घिरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ में एक पॉइंट है, जो जामताड़ा जिला है वो छोटा नागपुर पठार के निचले हिस्से में स्थित है। कहाँ है? अगर पूछ दिया जाए कि जामताड़ा जिला छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है, तो निचले हिस्से में स्थित है। कहाँ पे? निचले हिस्से में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहला पॉइंट क्या है? गठन, यानी कि जामताड़ा जिला का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? 26 अप्रैल 2001 को हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय खुद जामताड़ा ही है। ठीक है, जामताड़ा का कुल क्षेत्रफल, यानी कि जामताड़ा का जो एरिया है वो कितना है?
1811 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब पूछ सकता है। कुल जनसंख्या कितना है? 7,91,042 है। ये कब का आंकड़ा है? ये 2011 जनगणना का है। ठीक है, 2011 जनगणना का है, और इसके बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, दशक की जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए दशक क्या होता है, यानी कि 10 साल में क्या होता है? एक दशक होता है। ठीक है, दशक में 10 साल में एक दशक होता है। कितने साल में? 10 साल में। और 100 साल में एक शताब्दी। तो दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 21.12% है। ठीक है, देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व कितना है? 437 है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? लिंगानुपात कितना है? 954। उसके बाद शिशु लिंगानुपात कितना है? ये भी क्या है? 954 है। अब देखिए साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट कितना है? 64.59% है। ये आंकड़ा पूछ सकते हैं, और इन आंकड़ों में आपको विशेष ध्यान देना होगा। ये सब आंकड़ा को बार बार देखना होगा, तब जा करके याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए अनुमंडल, अनुमंडल कहाँ है और कितना है? अनुमंडल जामताड़ा जिला में एक अनुमंडल है, और वो जामताड़ा ही है। ठीक है, अब देखिए प्रखंड, जामताड़ा जिला में कुल कितना प्रखंड है? जामताड़ा जिला में कुल 6 प्रखंड है। ठीक है, देखिए 6 का नाम दर्शाया गया है। जामताड़ा है, नाला है, नारायणपुर है, कुंडित है, करमठ विद्यासागर है और फतेहपुर है। ये क्या है? प्रखंड है, यानी कि 6 ब्लॉक है। ठीक है, सर्कल भी कितना है? 6 है। अब देखिए जामताड़ा जिला में कुल कितने विधानसभा सीट है? तो कुल 2 विधानसभा सीट है। कितना है? 2। एक खुद जामताड़ा है, दूसरा नाला है। जामताड़ा से कौन विधायक है? विधायक सा मंत्री भी है। कौन है? और नाला से कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रमुख नदी, प्रमुख नदियाँ कौन सा है? अजय नदी। ठीक है, अगर नदी पूछा जाए तो अजय नदी है। ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं जामताड़ा जिला का परिचय पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग सिलेबस को आगे करेंगे और जल्दीबाजी में करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी होना है 23 को। अब देखिए प्रमुख खनिज, एक चूना पत्थर है, एक क्वार्ट्ज है और एक फेल्सपार है। देखिए ये चूना पत्थर है और ये भी पत्थर है। ये वाइट टाइप का पत्थर होता है, और फेल्सपार जो होता है ये थोड़ा ललहुन टाइप का होता है। तीनों क्या है? पत्थर है। ठीक है, और ये जामताड़ा जिला में पाए जाते हैं। देखिए प्रमुख पर्यटक कौन सा है? महिजाम। एक ही पर्यटक है और वह महिजाम में स्थित है। ठीक है, अगला है प्रमुख धार्मिक स्थल। कहाँ है धार्मिक स्थल? कहाँ है? कल्याणेश्वरी मंदिर है। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यूनतम वन क्षेत्र, सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? जामताड़ा है। ठीक है, सबसे न्यूनतम यानी कि कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जामताड़ा है। कितना है? 101 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 101 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और न्यूनतम 1% वाला जिला पूछ दिया जाए तो वो भी जामताड़ा है। कितना है? 5.56% है। ठीक है, न्यूनतम 1%। उसके बाद भाषा, यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है कौन सा? हिंदी है, बंगाली है। ठीक है, इसके साथ कुछ जगह संथाली भी बोली जाती है। अब देखिए कुल गांव कितना है? कुल गांव 1161 गांव है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे पंचायत, प्रमुख, ठीक है, मुखिया, और आगे डिटेल में जानते हैं। तब तक इतना आप लोग नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। कैसे ना कर ले? काहे ऐसा है? कहीं तो नहीं फिंगर लगे उठम, एकदम पागल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है पंचायत समिति प्रमुख। ठीक है, प्रमुखों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। जितने ब्लॉक उतने प्रमुख। ठीक है, अगर 6 ब्लॉक है तो प्रमुख भी 6 होंगे। ठीक है, और प्रमुख की नियुक्ति कैसे होता है? यानी कि जो पंचायत समिति होते हैं वो क्या करते हैं? सहमति से प्रमुख को बनाते हैं। जितने पंचायत समिति होते हैं वो प्रमुख को चुनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मुखिया कितना है? मुखिया 118 पंचायत, तो कुल मुखिया कितना? 118। एक पंचायत में एक मुखिया होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुल पंचायत कितना है? कुल पंचायत 118। ठीक है, अब देखिए स्थानीय शहरी निकायों की संख्या कितना है? 2 है। ठीक है, पहला जामताड़ा है, दूसरा महिजाम है। अब देखिए जिला उपायुक्त कौन है? ये वर्तमान में है। ठीक है,
अभी प्रेजेंट में डीसी कौन है? श्री मुकुट सहाय, ये क्या है? आईएएस है, ठीक है। अब देखिए एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कौन है? श्री आनंद कुमार, ठीक है, श्री आनंद कुमार है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक पॉइंट है जामताड़ा, देखिए झारखंड का जामताड़ा जिला भारत का, देखिए ध्यान रखिए कहाँ का? भारत का पहला ऐसा जिला है जहाँ क्या है? सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है। यानी कि जामताड़ा जिला, झारखंड का जामताड़ा जिला पूरे भारत में पहला ऐसा जिला है जहाँ 118 पंचायतों में क्या है? सामुदायिक भवन है, यानी कि लाइब्रेरी है, ठीक है। और ये किसके कार्यकाल में हुआ था? जब सामुदायिक भवन किसके द्वारा दिया गया था हर पंचायत में? उस समय के डीसी कौन थे? आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। इससे पहले यानी कि जो मुकुट सहाय से पहले डीसी थे उन्होंने ये काम किया है, और इस काम के लिए उन्होंने गृह मंत्री, भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने उसको पुरस्कारित से नवाजा था, ठीक है। झारखंड का जामताड़ा जिला भारत का पहला ऐसा जिला है, कहाँ का? भारत का, ये मामूली बात नहीं है, भारत का पहला ऐसा जिला है जहाँ सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन है। तो कितने ग्राम पंचायत है? कुल 118 ग्राम पंचायत है, और 118 ग्राम पंचायतों में क्या है? पुस्तकालय है, सामुदायिक भवन है, ठीक है, सामुदायिक पुस्तकालय है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला ऐसा जिला, जामताड़ा जिला तो ऐसे भी फेमस है, लेकिन साथ साथ ये पीछे नहीं है, भारत का पहला ऐसा जिला है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए क्या है? जामताड़ा में 13 नवंबर 2020 को चेंगाईडी पंचायत में पहला पुस्तकालय शुरू हुआ था। कहाँ पे? चेंगाईडी, ठीक है। कौन सा पंचायत में? चेंगाईडी पंचायत में पहला पुस्तकालय शुरू हुआ था, और अब जिले की 118 पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित किए जा चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला अगर पूछा जाए कि जामताड़ा जिला में सबसे पहला सामुदायिक पुस्तकालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो वो है चेंगाईडी, ठीक है। कहाँ पे? चेंगाईडी। और जामताड़ा जिला में कुल कितने ग्राम पंचायत हैं? तो ध्यान रखिएगा 118 ग्राम पंचायत है। 118 ग्राम पंचायत में से सबसे पहला सामुदायिक पुस्तकालय चेंगाईडी पंचायत में स्थापित किया गया था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए उद्देश्य, यानी कि पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है? इन पुस्तकालयों का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को पढ़ाई और जानकारी प्राप्त करने में मदद करना है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है? कि बच्चों और युवाओं में जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग क्या देखें? जामताड़ा जिला का परिचय देखें, महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें। आप इन तथ्यों को याद रखें, आपको इन तथ्यों से परिचय से कम 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।